व्यक्ति 48 किमी प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट में कितने किमी दूरी तय कर लेगा? चाल कितनी? 48। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है 48, दूरी आपको निकालनी है, समय क्या है बेटे? 10 मिनट। मिनट है ना, ये किमी प्रति घंटा है, तो मिनट को क्या में बदलना है? घंटे बदलना है। किससे भाग करें? 60 से। ये 60 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा 48 बराबर में कितना? 60D बटे में कितना? 10। 0 से 0 काटोगे तो D बराबर आ जाएगा 48 बटे 6। 6 अट्ठे 48, 8 आ जाएगा इसका। 8 किमी। सही है? कितना आ जाएगा? 8 किमी दूरी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? कर लोगे? नेक्स्ट नोट करना है, फटाफट नोट करो एकदम तेजी से। समझ लो सवाल को। क्या बोला उसने? एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में कितना? एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की चाल 90 किमी प्रति घंटा और रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बेटे खंबे को अगर रेलगाड़ी पार करेगी, किसको? खंबे को पार करेगी, तो यहाँ से तो पार कर रही है भाई, यहाँ से पार करेगी। ये पार कब होगी? जब ये वाला सिरा यहाँ पहुँचे, ऐसी तो पार होगी। यानी रेलगाड़ी किसे पार करेगी? खुद की लंबाई को पार करेगी। तो दूरी क्या बनेगी? रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी क्या बनेगी? रेलगाड़ी की लंबाई बनेगी। तो बेटे रेलगाड़ी की लंबाई क्या बनेगी? दूरी बनेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 90 किमी प्रति घंटा। ध्यान रहे, चाल बराबर दूरी बनेगी बेटे ये, तो खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी कितनी? 200। ये 200 क्या चीज़ है? ये मीटर है और ये किमी प्रति घंटा है। बटे में टी। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये टी निकालना है आपको, समय निकालना है। तो हम 90 को बदल रहे हैं। 90 को किस में बदल रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। काय में? मीटर प्रति सेकंड में। हाँ तो संध्या बताओ, खड़े हो बेटे। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना। ये किमी प्रति घंटा था, ये क्या था? किमी प्रति घंटा। ये क्या चीज़ है? किमी प्रति घंटा। इसको बनाना बेटे मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे करें? क्या करें? जल्दी बताओ, क्या करना है? 5/18 से गुणा चाल बराबर दूरी बटे समय। ये निकलिएगा 18 पंजे 90। तो बेटे टी काय में आ गया? सेकंड में आ गया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदला आपने। काय में बदला है? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आया कितना? टी बराबर आ गया बेटे 200 और बटे में 5 पंजे 25। 200 बटे में कितना? 25। 25 अट्ठे 200। कितना आ गया? 8 सेकंड आ गया। कितना सेकंड आ गया? कर लोगे? जल्दी नोट करो एकदम फटाफट। रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल है बेटे 72 किमी प्रति घंटा। कितना? 72 किमी प्रति घंटा। और लंबाई है 320 मीटर। कितनी? 320 मीटर। करके बताओ बेटे कितना आया? कितना आया जल्दी बताओ। हैं? 16 सेकेंड। पक्का? सभी का आ गया? एक बार चेक कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी बेटे? 72। चाल कितनी? 72। चाल बराबर दूरी निकालनी है, बल्कि दूरी दी है 320। समय कितना दे रखा है? निकालना है, समय निकालना है। कन्वर्ट कर लें इसको। 18 चौक 72, 4 पंजे 20। टी बराबर आ गया बेटे 320 बटे में कितना? 20। तो कितना आ जाएगा? 16 सेकेंड। कितना आ गया? तो उम्मीद करते हैं सभी लोग कर लेंगे। सभी लोग कर लेंगे? चलिए थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं। थोड़ा चेंज और कर लेते हैं। कितना आया बेटे? देखो चाल है इसकी कितनी? 80। ठीक। और लंबाई है बेटे इसकी 420। कितनी? 420 मीटर। फटाफट बताओ कितना आया? तेजी से करो। कितना आता है बताओ? कितना आता है? जल्दी बताओ तुरंत एकदम। यहाँ पे आपको चाल लिखनी है 144 144 किमी प्रति घंटा। और लंबाई लिखनी है बेटे 350 मीटर। हाँ कितना आया? सुरंग को जब पार करेगी, तो सुरंग को पार कर रही है या प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे, तो बेटे दूरी क्या बनेगी?
ये क्या चीज़ थी? सुरंग थी। ये क्या थी? सुरंग है। और ये रेल थी। ये क्या थी? रेल की लंबाई। तो बेटे सुरंग पार कब होगी? सुरंग पार जब होगी, कब होगी पार? जब पार होगी जब ये वाली साइड यहाँ पे आ जाओ। जब ये साइड यहाँ पे आ जाएगी तो पार हो जाएगी। जब ये ऐसे आ जाएगी, ये वाली साइड जो है, जब ये ऐसे आ गई तो पार हो गई। हो गई नहीं हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि रेल की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई क्या होगी? दूरी होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या बेटे ये हो गई? दूरी हो गई। समझ में आ गई? तो दूरी में क्या आ गया? रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ठीक, या पुल दे रखा हो पुल की लंबाई, या प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक, फिर वही फार्मूला लग जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सवाल लिख रहे हैं एक, समझ में आ गई होगी बात? तब रेल की लंबाई क्या है? बड़े सवाल है, बात समझ में आई नहीं आई? दिखाई दे रहा है? सवाल दिखाई दिया? कर लोगे? कैसे होगा? देखो सवाल कैसे होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी, चाल कितनी बटे? चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको चाल देखनी है, चाल कितनी दे रखी है? 90। दूरी मैंने बताया क्या आगा? 400 मीटर लंबा है, प्लस रेल की लंबाई नहीं दी, रेल की लंबाई नहीं दी, बटे में समय। समय कितना है? 18 सेकेंड। इसे बेटे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। अब जो दूरी आएगी कायम आएगी, लंबाई जो आएगी कायम आएगी, मीटर में आएगी, निकालो। कैसे निकालेंगे बेटे? बता देते हो कैसे निकालेंगे? यहाँ से काट लें, कितनी बार? 5 बार काट लो। कितनी बार? 5 बार। ठीक, हमारे पास कितना आ गया? 25। कितना आया? 25 बराबर में 400 प्लस लंबाई बटे में कितना? 18। ये गुणा में आ जाएगा इधर। ठीक है, कितना आया? 25, 18 पंजे 90 का 0 और 18 दूनी 36 और 9 45, 450 हो गया। बराबर में बेटे कितना है? बराबर में है 400 प्लस लंबाई। लंबाई आ जाएगी 400, घट जाएगा इधर रखे। कितना बचेगा बेटे? 400 जब घटाओगे 450 में से 400 घटा दोगे तो ये लंबाई आ जाएगी। ये क्या चीज़ आ जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई। कितनी आ गई बेटे? 50 मीटर आ गई। 50। समझ में आ गई बात? नहीं आई? कर लोगे? चलिए नेक्स्ट। रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा हो। ठीक है, निकालो बेटे। आगा सही। चाल बराबर दूरी बटे समय। बेटे सवाल था चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है बेटे? देखो 120 किमी प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी कितनी है? 600 प्लस में रेल की लंबाई है, बट्टे में कितना है बेटे? समय। समय कितना है? 24 सेकेंड। ये गुणा में इधर आ जाएगा। अब इससे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। 120 गुणा में 5/18 गुणा में बेटे कितना? 24 बराबर में कितना? 600 प्लस में कितना? लंबाई। यहाँ से निकालोगे 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। बेटे ये आया कितना? 800 आ गया। 800 मीटर आया। बराबर में कितना है बेटे? 600 प्लस में लंबाई। क्या कर लें? माइनस कर लें। कितना आ जाएगा बेटे? 200 मीटर आ जाएगी। कितनी? 200 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कर लोगे? पक्का? ठीक, एक सवाल और करना बेटे। आपको एक सवाल और करना है।
900 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। कितना? 36। रेलगाड़ी की चाल 90 किमी प्रति घंटा हो। कितनी? हाँ, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या? फटाफट निकालो एकदम। हाँ, हो गया? समझ में आ गया? चलो ठीक। 0 आया? चलिए कोई बात नहीं है, 0 आ गया, कोई बात ना है। रेलगाड़ी का इंजन होगा, डिब्बे नहीं होंगे। यहाँ इंजन की लंबाई को नगण्य लेते हैं। चलो एक सवाल और देखो। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर है। यह 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल, रेल की चाल क्या है? ठीक है, रेल की चाल निकालनी है बेटे। सवाल समझ लो। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है और ये 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको ये निकालना है बेटे। चाल क्या करनी है? निकालनी है। चाल निकालनी है। दूरी क्या दी है? देखो 300 प्लस 400 बटे में समय। समय कितना है? 24। तो बेटे ये क्या आ गई? ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। काय में आ गई? मीटर प्रति सेकंड। तो बेटे ये आ गया 700 बटे में 24 मीटर प्रति सेकंड। वो पूछेगा किमी में, काय में पूछेगा? किमी में। बेटे तो ये क्या करना है? 700 बटे में कितना? 24। इसे गुणा कर देनी है किससे? 18 बटे 5। ये कर देना है बस। कैसे? देखो 6 तिया 6 चौक 24, 6 तिया 18 और डिवाइड कर लो। 5 ही कम 5, 5 चौक 20 और कर लो बेटे। 4 से कर लें। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 रह गया। गुणा कर लो कितना है? 35 तिया 105 किमी प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? जल्दी उतारो फटाफट।
ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चों में हम। अगर तुम्हें लगे स्लो पढ़ना है या तो जगह बतेरी पड़ी है कहीं भी, जैसे बीच वाले पोर्शन में अपने जैसा लगे कि हाँ ये चैप्टर आता है, स्लो चल रहे हैं, तो कमरे बीच वाले पोर्शन में कई खाली पड़े हैं, तो अपना अंदर से दरवाज़ा बंद करो, अपना पढ़ते रहो चैन से। 1.5 महीने की शांति रखो, 1.5 महीने बाद उम्मीद करेंगे मेरे पास पैसे बतेरे होंगे, सलामी बतेरे मिल जाएंगे मुझे, लाइब्रेरी वगैरह बनवा देंगे। हो गया? थोड़ा सा चेंज कर दें बेटे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 320 मीटर है और ये 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? फटाफट निकालो एकदम। कितना आया? जी बोलो। कितना आया? 120। 120। बेटे करके बता दें। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय। 320 प्लस में कितना? 600 बटे में कितना? 27। जोड़ लो बेटे, कितना आया? 920। 920 बटे में कितना? 27। बेटे बस इसे कैलकुलेट कर लो। 3 से काटो, 3 नम 3 छंग 18। फिर 3 से काटें, 3 तिया 3 दूनी, फिर 3 से काटो, 5 से काटें, 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। बेटा यह आया कितना? 184 गुणा में कितना? 2 बटे में 3। ठीक है, गुणा कर लो। कितना आ गया गुणा करके? 368 बटे में 3। बेटा ये आंसर आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में कटेगा, काय में कटेगा? हाँ, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है बेटे, इधर ध्यान रखो, इधर ध्यान दो भाई। 500 मीटर लंबी ट्रेन 2400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? जल्दी फटाफट करके बताओ। ऐसे भी आ सकती हैं, और ऐसे भी आ सकती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ क्या हो सकती हैं? इस तरीके से भी आ सकती हैं। ठीक, यानी एक ही दिशा में जा सकती हैं और विपरीत में भी। जब विपरीत में इस कंडीशन में होंगी, जब विपरीत होगी चाल, चाल क्या हो? विपरीत। चाल जब विपरीत होगी तो क्या होगी बेटे? जुड़ेगी। अगर चाल क्या हो? चाल विपरीत होगी तो क्या होगी? ये जुड़नी है। पहली चाल प्लस दूसरी चाल, दोनों चालें जुड़नी है। चाल 1 और चाल 2 क्या होनी है? जुड़नी है। चाल 1 और चाल 2 क्या है? जुड़नी है बेटे। कब जुड़नी है? जब विपरीत होगी। तो एक ही दिशा में होगी तो एक ही दिशा में हो या समान दिशा में हो? एक ही दिशा में। अगर चालें एक ही दिशा में होंगी तो क्या होंगी?
तो बेटे घटना है, तो क्या है, घटना है। बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा दोगे, बड़ी चाल में से छोटी चाल, ठीक है। जौन सी बड़ी होगी उसमें से घटाओगे, जौन सी चाल बड़ी होगी उसमें से घटाना है। ये चिन्ह बेटे यही है कि जो बड़ी चाल है उसमें से ही घटाना है। सही है, बात समझ में आई इतनी क्लियर? चलिए अब सवाल लिखते हैं एक, आ जाओ। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये बताओ चालें कैसी हैं, विपरीत। चालें कैसी हैं? अब ये मत सोचना कि विपरीत है तो आमने सामने से टकरा देंगी बेटे, समांतर दो पटरियां होंगी, ठीक है। चालें विपरीत हैं, एक ऐसे आती है और एक ऐसे। चालें विपरीत है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब चालें विपरीत होंगी तो जुड़ जाएगी चाल, यानी 80 और कितना, दूसरी चाल कितनी है बेटे 60। ये तो कोई चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। बेटे दूरी ये और ये दोनों दूरी होगी, क्योंकि जब एक दूसरे को पार करेंगे बेटे तो ट्रेनों की लंबाई जो होगी ये तो पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, समझ गए, दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो दूरी में कितना हो जाए 240 प्लस में कितना 360। समय निकालना है, क्या करना, समय निकालना। इसे क्या करना बेटे 5/18 से कर दो, क्योंकि ये किमी प्रति घंटे में है ना, ये काय में, किमी प्रति घंटे में। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बेटे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, टी बराबर आ जाएगा, कितना आएगा, जोड़ो बेटे ने, कितना हुआ, बल्कि यहीं काट लो थोड़ा सा, एक स्टेप भी और कर लो। 5 में कितना 18, जोड़ के कितना हो गया 140, हैं बराबर में बेटे ये भी जोड़ लो, कितना हो गया, कितना 600 बट्टे में कितना टी। देखो ऐसे काट लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया तो बेटे कटेगा 9 बार कटेगा, ऐसे गुणा में ले जाओ सीधा। 60 गुणा में कितना बेटे 18, और बट्टे में आ जाएगा ये कितना 5 गुणा में 14। बस इसे कैलकुलेट कर लोगे, समय आ जाएगा, काय में आएगा, सेकंड में आएगा, काय में, सेकंड में आएगा। क्लियर हुई बात? कैलकुलेट कर लोगे, जल्दी नोट करो एकदम फटाफट। इधर 100 किमी प्रति घंटा और 120 किमी प्रति घंटा, इनकी लंबाइयाँ 400 मीटर और 320 मीटर है। 400 और 320 मीटर एक दूसरे को बेटे मिट गया, क्या कर लोगे? फटाफट करके दिखाओ बेटे, इसी की तरह होना है, समझ में आ गया होगा? चलो करो।